अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है। और इस दफ़ा तो रमज़ान का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि रमज़ान कैसे आया और कैसे ख़त्म होने वाला है। और मुझे ये सोच सोच कर काफ़ी उदासी भी हो रही है, क्योंकि रमज़ान का महीना एक बहुत ही मज़े का होता है। इतनी मसरूफ़ियत होती है, किचन का काम भी इवन दो इतना ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें भी इतनी एक्साइटमेंट होती है और इतना मज़ा आ रहा होता है सब कुछ करने का। और इबादत का भी एक अलग से मज़ा आ रहा होता है और बहुत ही मज़े का हुआ होता है, लेकिन पता ही नहीं चलता कैसे गुज़र जाता है ये महीना। तो यहाँ पर आपको जो क्लिप्स नज़र आ रहे हैं मेरी वीडियो में, ये हम गए थे लुलु दरबार पे। और ये आपको देख रहे होंगे आप कि ये कितना मज़े का बनाया हुआ है। ये ट्रेन की तरह का बनाया हुआ है और इसमें सिटिंग एरिया भी काफ़ी मज़े का, जैसे ट्रेन के अंदर आप एंटर हो उस तरह से उन्होंने सिटिंग बनाई हुई है अपनी। और बिल्कुल इंटीरियर भी इसी तरह का ही है जैसे ट्रेन के अंदर आप एंटर हो गए हैं। और इनका हम खाते हैं चिकन सिज़लर, बहुत ही मज़े का होता है। और रियाद वाले जो हैं वो, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि वो ज़रूर इसको ट्राई करें। ये बहुत ही मज़े का होता है और वर्थ है इसकी ट्राई करने की। तो और ये हॉट प्लेट के ऊपर आता है, तो इतना गरम और इतना मज़े का होता है कि मेल्ट इन माउथ होता है बिल्कुल, और बहुत ही मज़े का होता है। वैसे मैंने ये घर पे भी ट्राई किया है बना के, तो मैं जब दोबारा बनाऊँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी रेसिपी भी इसकी। बड़ा मज़े का बनता है, सेम इसी तरह का ही घर पे बनता है, लेकिन ऑब्वियसली इनकी वो हॉट प्लेट होती है और वो बनाना लीफ के ऊपर उसको सर्व करते हैं, तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैं ने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और ये बहुत मज़े का इंटीरियर था इनका। और बस हमने सिज़लर ही लिया था, क्योंकि इफ्तारी के बाद आप लोगों को पता है कि इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो बस हमने एक ही सिज़लर लिया था टेस्ट के लिए। क्योंकि कभी ऐसे होता है कि जब हम इफ्तारी कर लेते हैं तो हमारा एकदम से इतना फ़िल हो जाता है ना, बिल्कुल कुछ खाने को दिल नहीं चाहता हमारा। और जब फिर हम थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर चाय वगैरह पी ली या ग्रीन टी पी ली, और उसके बाद फिर हमें भूख लगने लगती है। लेकिन वो भूख भी ऐसे टाइम की होती है कि अगर हम उस टाइम पे कुछ खा लें तो फिर सहरी में नहीं कुछ खाया जाता। तो इस वजह से फिर अगर हमने उस टाइम कुछ खाना हो तो बस हम एक ही चीज़ लेंगे और थोड़ी सी टेस्ट कर लेते हैं, इस तरह ही हम खाते हैं। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर हमसे सहरी नहीं की जाती है। तो एक दो रोज़ों में हमने ऐसे ही किया कि हमसे फिर सहरी ही नहीं की गई, क्योंकि हमने ज़्यादा खा लिया था इस वजह से। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की रूटीन कैसी है रमज़ान की? और मेरी इस तरह से रूटीन है कि मैं बस सहरी तक जागती रहती हूँ, और फिर सहरी करके हम लोग सो जाते हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है मीना की भी छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल से, तो इस वजह से मैं नींद भी अपनी पूरी आराम से कर लेती हूँ। लेकिन इसका यह है कि इसकी कारी साहब की कॉल आनी होती है सुबह 12 o'clock के बाद, तो फिर मुझे उस टाइम उठना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि मैं सोती रहती हूँ और ये खुद ही उठ जाती है, क्योंकि बच्चों को तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सहरी से पहले ही इनको सुला दूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने किट ली थी जरीर से। ये आप डू इट योर सेल्फ वाली जो है किट थी। और इसके अंदर हमें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जेल दी हुई थी कैंडल की, और बड़ा इजी था, इजी टू मेक था। हमने बनाई थी ये, और ये हमने रमज़ान के लिए बनाई थी। और ये रमज़ान में ही हमने रोज़ चला चला के इसको ख़त्म भी कर दिया। तो यहाँ पर आप देखें, ये नाइल साहब जो हैं ये रात को मिल्क एंजॉय करें अपना। और कभी कभी ऐसे होता है कि इसको सुलाने के लिए हमें ख़ुद भी ऐसे सोने वाला माहौल बनाना पड़ता है कि ये सो जाए, और फिर हम उसके बाद हम जागते रहते हैं। बच्चों को थोड़ा सा धोखा देना पड़ता है, अदरवाइज़ वो सोते नहीं हैं। तो खैर मीना तो कभी कभी सो जाती है, लेकिन कभी उसका भी मूड नहीं हो रहा होता कि मैं सोऊं, तो इस वजह से वो भी जागती रहती है। What you doing? I'm sleeping. I'm sleeping. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब लास्ट इशरा चल रहा है, इस वजह से हमारे मॉल्स के चक्कर भी लग रहे हैं। इस दफ़ा हम लोगों ने कोई ऐसा शॉपिंग नहीं की, और हमें पता नहीं वो एक्साइटमेंट ही नहीं रही, शायद कोरोना की वजह से, कि हम बाहर निकलें और शॉपिंग करें। तो उस तरह वाला नहीं रहा एक्साइटमेंट। लेकिन ये लगी हुई थी फुट लॉकर के ऊपर सेल, तो इमरान ने अपने शूज़ ऑर्डर किए थे, तो वो पिक करने गए थे हम। और ऐसे हुआ था कि हमारे 2 चक्कर लगे थे एक ही जगह, क्योंकि हमें वहाँ पे नाइल के एक शूज़ पसंद आ गए थे, तो फिर हम नेक्स्ट डे दोबारा गए थे। तो आजकल बस इसी तरह ही चल रहा है कि अब जो चीज़ें जहन में आ रही हैं वो हम लेने के लिए चले जाते हैं मॉल में। लेकिन मॉल्स में इतना रश होता है आजकल, अगर
आप निकलें शाम के टाइम, मगरिब के टाइम निकलें तो तब तो सही है, लेकिन उस टाइम सब कुछ बंद होता है। लेकिन अगर आप इशा के बाद निकलें तो ऐसे लगता है जैसे फ़्लड आया हुआ है, इतनी ज़्यादा कार्स और सारे लोग उस टाइम बाहर निकले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉल्स जो हैं वो ओपन होते हैं इशा के बाद और मगरिब के बाद ओपन नहीं होते, तो इसलिए सारे लोग ही मेरा ख़्याल है शॉपिंग ईद की करने के लिए निकले होते हैं। अब मैं पैन के अंदर ऑयल लेके और इसमें मैं थोड़ा सा अनियन लेके उसको ब्राउन करूँगी और बस लाइट सा ब्राउन करना है मैंने, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। हाँ बस जैसे चॉप करते हैं उस तरह कट करके इसको इसमें ऐड कर दें। प्याज मेरी हल्की सी फ्राई हो गई है और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गार्लिक चॉप किया हुआ, और ये मैंने हाफ पल्प ले लिया था गार्लिक का और ये मैंने ऐड कर दिया एज इट इज़। थोड़ा सा आप इसको अरोमा जब फील हो आपको तो इसके अंदर आपने टमाटोज ऐड कर, टमाटोज मैंने क्यूब्स बना के रखे होते हैं तो मैंने वो ऐड कर दिया। साथ ही मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी है, हाफ से भी कम टीस्पून, और मिर्चें आपने ज़्यादा डालनी है इसमें, और सॉल्ट आपने डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो थोड़ा सा भून लें। मसाला मेरा ऑलमोस्ट भुन गया है। अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूंगी जो मैंने वॉश करके थोड़ा सा बॉईल कर लिया था विनेगर के साथ। ये देखेंगे मेरा कीमा है बॉईल हुआ हुआ, और ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बस अब इसमें मैंने पोटैटोज़ छोटे छोटे कट करके ऐड कर दिए थे और कीमा भी हमारा साथ में ही गल जाएगा पोटैटोज़ के। तो बस मैंने छोटे छोटे क्यूब्स किए पोटैटोज़ के और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख दिया था और हमारा कीमा हो गया था रेडी। अच्छा जी, मैं अब बता रही थी आप लोगों के हमें नेक्स्ट डे दोबारा जाना पड़ा था मॉल, क्योंकि हमने क्लिक एंड कलेक्ट वाला ऑप्शन किया था चूज़, तो वो डिलीवरी नहीं कर रहे थे या उसके कोई चार्जेस वगैरह थे। तो फिर हम लोग रात में निकले थे और बच्चों को तो नाइट सूट पहनाए हुए थे मैंने, अचानक से ही हमारा प्लान बन गया। तो हम दोबारा से गए रियाद गैलरी, और रियाद गैलरी में हम काफ़ी अरसे के बाद गए, लेकिन रियाद गैलरी में तो बिल्कुल भी रश नहीं था और हम इतना सरप्राइज़ हो रहे थे कि रियाद गैलरी में रश क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो पहले पार्किंग ही नहीं मिलती थी। आई डोंट नो वाई, क्यों वहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं था, और इवन फूड कोर्ट भी आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और अजीब सा ही लग रहा था रियाद गैलरी, इस तरह हमने पहले कभी भी नहीं देखा इसको। तो फिर हमें लगी भूख एज़ यूजुअल रोज़े के बाद। फिर हमने यहाँ से पास्ता लिया और वाइट सॉस पास्ता, एक पास्टेलिया करके एक जगह है वहाँ से हम लेते हैं और हम उनसे एक्स्ट्रा वाइट सॉस डलवाते हैं, और हमारे बच्चों को और हमें तो बहुत पसंद है। आप लोगों को मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है, तो इस वजह से हमने ये ट्राई किया, हमने कहा चलो यही ले लेते हैं एक ही। तो फिर हमने ये एंजॉय किया और फिर बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया, और बच्चे भी वैसे घर में आके घर में बैठ के तंग हुए होते हैं। तो अगर आप इनको मॉल में वैसे ही ले जाएं, बेशक आपने कुछ ना भी लेना हो, इनकी आउटिंग हो जाती है और वो इधर उधर घूम फिर लेते हैं तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। इस वजह से बच्चे भी काफ़ी फ़्रेश हो जाते हैं, मैंने तो यही देखा है। इसलिए मैं तो नाइल की मोस्टली स्ट्रोलर भी नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मैं उसको इंजॉय करने देती हूँ और बस वो इधर उधर घूमता रहता है और उसको बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने
डंकिन डोनट से ली थी कॉफ़ी। और मेरा भाई आया था रियाद शुरू के रमज़ान में, तो ये उसके थोड़े से क्लिप्स थे। और ये जब वो एयरपोर्ट पे थे हम तब के क्लिप्स थे। और बस कुछ ख़ास तो नहीं, बस हम लोगों ने घर में ही सहरी इफ्तारी वगैरह एंजॉय की थी, क्योंकि वहाँ पर भी बाहर से ही खाना पीना होता है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि वो आए तो मैं घर पे ही खाना बनाऊँ। तो बस मेरी इस वजह से ये थोड़ी मसरूफ़ियत चल रही थी। खैर हम फिर एयरपोर्ट के बाद गए थे गरनाता में भी हमारा काम था कोई, तो उस वजह से हम गए थे, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ था वहाँ पे। उन्होंने लेकिन रमज़ान के लिए बड़ी अच्छी डेकोरेशंस की हुई थी, तो काफ़ी प्यारा लग रहा था वो। और फिर मैंने और बच्चों ने वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली थी। और गरनाता में गई थी, अपना मैक का ऑर्डर पिक करना था मैंने, और मैंने वहाँ से लिया अपना। लेकिन जब हम मैक पहुँचे तो वो अभी ओपन ही नहीं हुआ था, और काफ़ी लेट जाके उन्होंने ओपन किया उसको, हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। तो ये हम टाइम ही पास कर रहे थे वहाँ पर। और फिर मेरी लिपस्टिक मैंने ऑर्डर की थी, मिनी लिपस्टिक्स, तो वो मैंने ऑर्डर की थी, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने कौन कौन से शेड लिए थे। तो बस फिर मीना जो है वो सो रही है, आपको नज़र आ रहा होगा, वो थक हार के सो गई थी, क्योंकि मॉल के बाद तो थकावट होना बनती है। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता भी बाहर से ही लिया था, और बाहर से हम हारा से जो है इमरान लेकर आए थे। मैं तो घर में ही रही थी, क्योंकि बच्चों ने सोना था, तो इस वजह से मैं घर में ही थी। इमरान जाकर ले आए थे, और ये थे निराला के पराठे। और निराला के पराठे तो बहुत ही मज़े के होते हैं, आलू के पराठे और कीमे के, और इनके मूली के पराठे भी बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन वो सिर्फ सर्दियों में मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने एंजॉय किया अपना नाश्ता। और ये जो आपको क्लिप्स नज़र आ रही हैं, मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड की तरफ इफ्तारी पे, और मेरी फ्रेंड ने इफ्तारी पे इनवाइट किया था, तो बस हम लोग निकले थे। और ये थोड़े से उसके क्लिप्स हैं। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस दफ़ा हमने, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पहले तो हम लास्ट ईयर तो हमने बिल्कुल कोई इफ्तारी वगैरह नहीं की थी इकट्ठे, तो इस वजह से इस दफ़ा काफ़ी अच्छा रहा है। हम लोगों ने काफ़ी आपस में मिल के इस तरह इफ्तारियाँ वगैरह की हैं, तो बहुत अच्छा रहा है हमारा, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो ये उसके क्लिप्स थे। तो चलें मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर करती हूँ एंड। और आप लोग भी अपनी रमज़ान की रूटीन थोड़ी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। असल में मुझे ये रमज़ान की रूटीन की वीडियो बनाने का इतना ज़्यादा शौक़ था कि मैं कैप्चर करूँगी हम लोगों की किस तरह की लाइफ होती है सऊदीया में, किस तरह रमज़ान गुज़रता है। और अभी तो यहाँ पे तरावी वगैरह सब कुछ बंद की हुई है, तो मैं काफ़ी अरसे से करना चाह रही थी कि मैं ये मोमेंट्स जो है ये अपने पास सेव रखूँ। मैं कहीं भी चले जाऊँ, मुझे ये वाला रमज़ान नहीं भूलेगा जो सऊदीया में होता है, क्योंकि यहाँ पर एक मुस्लिम कंट्री है, एक अलग ही वाइब्स होती हैं रमज़ान में, और हर तरफ से अज़ान की आवाज़ें और वो सब कुछ इतना खूबसूरत लगता है। तो इस वजह से मैं ना रमज़ान की वीडियो बनाना चाहती थी, मैं बहुत ज़्यादा विलिंग थी ये बनाने के लिए, इवन तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इतनी कोई प्रॉपर वीडियो बनाती। लेकिन ये क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पर आप इंजॉय करें मेरे मैक का जो मैं मंगवाया था हॉल, उसकी जो लिपस्टिक्स मैंने मंगवाई थी वो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।